तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुशआबाद होंगे हमेशा की तरह। अल्लाह पाक आपको खुशआबाद रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देगी चने वाले चावल। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। लाइक कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें अगर चैनल पे नए हैं तो आपको मैंने एक बात बतानी थी कि रात को मैसेज आया कि हमारा 1K मुकम्मल हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह ही आपका प्यार हमें चाहिए। लाइक कमेंट किया करें और वॉच भी किया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हैं हमेशा की तरह 3 पाव चावल और 1 पाव चने हैं हमारे पास सफ़ेद। तो घी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी बताया था कि मैं अंदाज़े से ही घी डालती हूँ, तो आपको जितना चाहिए हो, आपका जो अंदाज़ा है आप भी वही कीजिएगा। तो मेरे पास कम से कम मैं घी डालूँगी 1 पाव, ठीक है, क्योंकि चने वाले चावलों में थोड़ा सा घी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ठीक है जी, ये देखिए 1 पाव है। थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सूखे से चावल होते हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है। तो प्याज मेरे पास है सिर्फ, ये देखें आधा प्याज है मेरे पास, तो मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग चावलों में प्याज और टमाटर खूब सारे डालते हैं, ठीक है, उनका अपना तजर्बा होता होगा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपने जितने भी माशाल्लाह से चावल पुलाव जो भी बनाया है उसमें मैंने प्याज कम डाले हैं और टमाटर भी कम, क्योंकि इनमें ग्रेवी तो रखनी नहीं होती है, ना ही शोरबा बनता है। तो इसमें प्याज भी मैं थोड़ी डालती हूँ और टमाटर भी थोड़े डालती हूँ। तो बाकी स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े थोड़े ज़्यादा डाल देते हैं ताकि जायकेदार बने। तो जी ये शुरू हो गया है हमारा चने वाला पुलाव। बहुत ही मज़ेदार है ये। तो रेसिपी ट्राई किया करें, फिर कमेंट्स में बताया करें ज़रूर। प्लीज़ 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 बताया करें, कमेंट्स किया करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों का प्यार चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए हमें जी। तो यहाँ हम प्याज को ब्राउन होने देंगे, ठीक है। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे। ये बहुत मज़े वाले बनने वाले हैं। आप ट्राई करेंगे तो फिर आप याद करेंगे कि वाकई बहुत अच्छे बने हैं। तो जी प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो, क्योंकि हमने इसमें ना वो फूड कलर भी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 खाने के चम्मच दो खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक डाला है इसमें। लहसुन अदरक को 1 मिनट भुनाई करके इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा। अब इसमें जाएंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 1 हरी मिर्च, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, वो भी ये देखें दरदरा सा है, ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। अब जाएंगे इसमें स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच है या 1.5 चाय का चम्मच हमारे पास है कश्मीरी मिर्च और दर्रा मिर्च मिक्स। 1 चम्मच है हमारे पास हल्दी, 1 खाने का चम्मच।
और ये यहाँ पे है खड़ा मसाला, साबुत मसाला है, जिसमें ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, और वो क्या कहते हैं ज़ीरा है, और बादियान का फूल भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम शामिल कर देंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने वाले पुलाव पे टाइम नहीं लगता, क्योंकि चने जो है आप पहले से ही गलवा लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह मसाला भूनते हैं, पानी चने डालते हैं, थोड़े से भुनाई करते हैं, तो फिर चावल डाल के थोड़ी देर बाद उसको दम लगा देते हैं। इस पर कोई देर नहीं लगती है। मिर्चें हमने इसलिए कम डाली क्योंकि सब्ज़ भी डाली थी हमने ना मिर्चें इसमें। हाँ जी, तो यहाँ हमने मसाले को खूब 5 से 7 मिनट भुना था। उसके बाद हमने चनों वाला पानी इसमें डाला था, और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने डाल देंगे। जी, तो यहाँ मैंने चने बॉयल किए हुए थे, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से जब टेंडर हो गए तो तब मैंने उतारे थे। तो यहाँ जो चनों में पानी था, ये पानी वही है, ठीक है। तो अब चने मैंने डाले हैं, और साथ में चनों वाला पानी जिसमें बॉयल किया था चनों को। तो अब हम इसको ढाँप देंगे, तकरीबन 10 मिनट इसको तैयार होने देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावल हमारे पास 10 मिनट से भिगोए हुए पड़े हुए हैं। जी, तो चनों को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इनका पानी थोड़ा खुश्क हो गया था, तो मैंने पानी और डाला है इसमें। तो अब इसमें जाएंगे चावल, जो मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो कर रखे हुए थे। 3 पाव चावल है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ चावल डाल दिए थे हमने इसमें। तो इसमें हल्के हल्के से बॉयल आ रहे हैं। तो मैं इसमें डालूँगी कटी हुई अदरक। स्लाइस में काटी हुई अदरक है हमारे पास, तो वो हम डाल देंगे थोड़ी सी। मैंने लहसुन अदरक भी डाला है, लेकिन इस तरह जब चावलों के साथ आप अदरक कटी हुई डालते हैं तो बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आती है। अब हम इसको ढाँप देंगे और फिर फाइनल लुक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ चावल जो है हम दम पे लगाने लगे हैं, ठीक है। तो अब फूड कलर जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। हमारे बच्चे जो हैं वो फूड कलर चावलों में, ये चने वाले चावलों में बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों की जो फरमाइश होती है वो भी सर आँखों पे है। हम इसको लगाएंगे मज़ीद 14 से 15 मिनट दम पे लगाएंगे। उसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ चावलों के साथ हमने बनाया रायता, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना अलहदा बनाया था, पीसा था। तो अब इसमें जाएगा दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही में नमक डालकर हमने फेंटा था, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स करेंगे। खाना बना रही हूँ बेटा। जी, ये मज़ेदार रायता भी तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो फाइनल लुक की तरफ हम आपको लेकर जाएंगे कि चावल कैसे बने हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, फाइनल लुक है हमारी। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी जी, ये धुआं किसका है मैं भी बताती हूँ। ये धुआं किसका है, ये देख रहे हैं, ये धुआं है जी। ये छोटी सी लकड़ी दम लगाते वक्त मैंने ना चूल्हे के साथ ही लगा दी थी, ठीक है। तो अब इसमें छोटा सा जो कोयला गिरा है ना, इसको मैं दोबारा इस पे ना थोड़ा सा दम लगाऊंगी। एक तो आपको इसमें से स्मेल आएगी, बिल्कुल देग जैसे लगेंगे, ठीक है। और जो मैंने इसको धुआं बनाने के लिए नीचे रखी थी ना ये लकड़ी, वो भी इसी काम आएगी कि ये जो है ना चावल, वो पूरा मज़ा देग वाला देने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए
अगली फाइनल लुक की तरफ जी। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है जी। ठीक है, ये देखें, हमारे बच्चे फूड कलर वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं और माशाल्लाह पेट भर के खाते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में बच्चे हों तो फिर उनकी मर्ज़ी चलती है। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ हर चीज़ खा लेती हैं, सब्ज़ियाँ, चिकन, चावल, दालें, चटनी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं लगाऊंगी जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठहरो जी, पहले ज़ोरा को डाल कर देते हैं चावल जी, क्योंकि वो चुप नहीं कर रही है। ये देखें जी, ये ज़ोरा की प्लेट में गए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, तो अब ये हम अब्बू जी की प्लेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, और यहाँ आ जाएगा रायता। ये जो ज़ोरा है ना बहुत बोलती है जी, डांटने के बावजूद बोलती है। सॉरी अगर इसकी आवाज़ से आपको कुछ प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ सॉरी। तो जी ये मैंने लगा दिया है माशाल्लाह से अब्बू की प्लेट। ठीक है, अब्बू के लिए प्लेट। ठीक है जी, तो ये देखें माशाल्लाह जूसी और ज़बरदस्त। ठीक है जी, Sweet smell. मज़ेदार मज़ेदार। Yeah. तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया था कि हमारे 1K व्यूज़ हुए हैं। ठीक है जी, 1K व्यूज़ हुए हैं हमारे माशाल्लाह से। तो इसी तरह आपकी चाहत मोहब्बत रही तो लाइक भी इतने आ जाएंगे और कमेंट्स भी इतने आ जाएंगे, तो सब्सक्राइबर भी इतने आ जाएंगे अगर आपकी चाहत हुई तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।